सितंबर को हमारे दक्षिण भारत के पेरियार साहब का जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और दक्षिण भारत के पेरियार साहब ने दलितों और पिछड़ों की लड़ाई जो है जीते हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसमें 90% जो है दलित और पिछड़ों से हमारे चौकीदार दफादार हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि दलित पिछड़ों का जो है जब हमारे पेरियार साहब की जीत हुई है दक्षिण भारत में तो नॉर्थ भारत में भी उत्तर भारत में भी हमारे चौकीदार दफादारों की जीत निश्चित है। इसी उम्मीद और जो है आशा विश्वास के साथ हम लोग जो है कल से ही जो है आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू से कहना चाहते हैं कि गुप्त आए, मोगल आए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, चौकीदारी एक्ट में कानून बनाया था कि चौकीदार की बहाली, चौकीदारी एक्ट 1970-71 में बंगाल एक्ट ब्रिटिश ने बनाया कि चौकीदारों की बहाली जब भी होगी तो उनके आश्रितों को होगी, दूसरा किसी की बहाली नहीं होगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम है कि जब ऐसा जो है नियमावली चौकीदार नियमावली में था तो हमारे चौकीदार दफादारों के नियमावली से छेड़छाड़ क्यों किया? आज तक कोई परंपरा को छेड़छाड़ नहीं किया, पुश्तैनी नौकरी को नहीं छेड़छाड़ किया, लेकिन आपने छेड़छाड़ करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो है आप जो है हाई कोर्ट का हवाला देते हुए, LPA 508 का हवाला देते हुए आपने जो हमारे चौकीदार दफादारों को 25/2/23 के निर्णय के आलोक में आपने जो 25/2 के बाद हमारे सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों को, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों को आश्रितों की बहाली को बंद किया। मेरा मांग है कि चौकीदार दफादार आज जो है चौकीदारों क्रिमिनल के आंखों का कांटा बना हुआ है। वो चौकीदार का घर और क्रिमिनल का घर एक दीवार है। जब वो चौकीदार क्रिमिनलों को पकड़वाता है तो वो जाते जाते कहता है, रे चौकीदार बा, तुम्ही ने हमको पकड़वाया है, आएगा तो तुमको हम बता देंगे। आज वो काम हो रहा है। पूरे बिहार में जो है लगातार हमारे चौकीदारों ने शहादत दे रहा है, लगातार हत्याएं पूरे बिहार में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो इस कानून को बनाया था, आपने 5/3/2014 को बनाया कि जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों को जिनकी उम्र 55 वर्ष और 20 वर्ष सेवा हो चुकी है, वो अपने बेटा को, बेटी को, पुतोह को जो है पत्नी को नौकरी दे सकता है। तो इससे पहले भी आप लोग धरने में बैठे थे, सरकार आपकी बात की नहीं मानी है तो उसके बाद हम लोगों ने लगातार धरना पर हैं। हम लोगों ने जो है जिला में जो है 18 अगस्त को धरना दिया, 1 अगस्त से 6 अगस्त तक काला बिल्ला दिखाने का काम किया, विरोध किया काला बिल्ला लगा करके सरकार को कि भाई हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर जो है 1 सितंबर को कमिश्नर यहाँ, आयुक्त यहाँ जो है हम लोग जो है प्रदर्शन किया। आज जो है 17 सितंबर से आज जो है यहाँ धरना पर हैं और हमारी मांग इससे भी नहीं माना गया। तो हम लोग आज जो है आमरण अनशन जब हमारा खत्म होगा और हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम लोग जो है फिर जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। हमें आत्मदाह भी करना पड़ेगा तो हम इस जो है गर्दनी बाग में अपने मांगों को समर्थन में आत्मदाह भी करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 का हवाला देकर चौकीदारों की सदियों पुरानी परंपरागत पुश्तैनी नौकरी को खत्म कर दिया गया, जो कि गलत। देश में जितने भी पद हैं वो आज़ादी के बाद सृजित हुए हैं और आज़ादी के बाद सृजित हुए पदों पर ही भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 लागू होगी। चौकीदारी आज़ादी के पहले अंग्रेजों और उसके पहले मुगलों और उसके पहले राजाओं महाराजा के समय से थी। चौकीदारी पर भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 लागू नहीं होगी और इसको नीतीश सरकार को समझना होगा, जो देश का चौकीदार बनना चाह रहे हैं। नीतीश जी को देश का चौकीदार बनने के लिए बिहार के चौकीदारों का आशीर्वाद लेना होगा और बिहार के चौकीदारों का आशीर्वाद लेने के लिए नीतीश जी को बिहार के चौकीदारों के लिए विशेष अध्यादेश लाकर शीतकालीन सत्र में उसे पारित कराकर कानून बनाना होगा। नहीं तो देश का चौकीदार बनने का सपना देख रहे नीतीश बाबू, आप बिहार के भी चौकीदार नहीं रहेंगे। बिहार का चौकीदार अगर चाह ले तो आपका
प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार कर सकता है। और अगर बिहार के चौकीदार भड़क गए तो आपका मुख्यमंत्री बनने का भी, ये जो जिस पद पर है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आपसे चौकीदार छीन लेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को स्पष्ट रूप से यह आगाह करना चाहता हूं कि इस हाथ से चौकीदारों की पुश्तैनी बहाली दीजिए और इस हाथ से आप 20 से 25 लोकसभा सीट ले लीजिए। संजय केसरी, मुंगेर प्रमंडलीय अध्यक्ष, बिहार राज्य। किनसे लग रहा है? देखिए, अभी जो है आखिरी सांस, आखिरी आस तो अभी जो है जो वर्तमान के जो मुखिया हैं बिहार के, तो हम लोग तो इन्हीं से नाश करेंगे, क्योंकि इन्हीं को देना ही है। इन्हीं को देना है, पहले भी किए हैं, तो आशा तो इन्हीं से है, दूसरे से तो आशा है नहीं। क्योंकि हम लोग को जो आशा है, जो वर्तमान में भी जो मुख्यमंत्री है, इन्हीं से आशा है, यही करेंगे भी, क्योंकि इन्हीं के पास जो है पावर है करने का। ये चौकीदार जो है वो दफादार है और अभी जो है वफादारी वाले सड़क पर। देखिए, ये जो है आप खुद जानते हैं अच्छा से कि चौकीदार जो है कितना वफादार होता है। अगर जो है, अगर चौकीदार वफादार नहीं होते तो आप देखते होंगे कि जो है वीआईपी लोग जो आते हैं और जो है उनके पास जेट सुरक्षा वाले रहते हैं, देखते हैं सर्च अभियान चलाते हुए रहते हैं, तोप बंदूक वाला लेकर के हिया हुआ सब पूरा पुलिस मुकामा को जो है खड़ा कर देते हैं। फिर भी वहाँ जो है चौकीदार को लगाया जाता है, इसीलिए चूंकि चौकीदार सबसे ज्यादा वफादार है। वहाँ उस चौकीदार को ही पता है कि आने वाला समय जो है किस तरह का है, कैसे लोग यहाँ इस जो है सभा में आए हुए हैं, उसकी सूचना चौकीदार को ही पता है। तो इसीलिए चौकीदार को लगाया जाता है, चाहे कितना भी वीआईपी लोग क्यों ना आ जाए। और वीआईपी से वीआईपी उनकी सुरक्षा रहते है, उस सुरक्षा में भी चौकीदार को ही लगाया जाता है। चौकीदार चौकन्ना होते हैं, इसलिए चौकीदारी के लिए उनको लगाया जाता है, कितना भी पदाधिकारी बड़ा क्यों ना रहे, लेकिन चौकीदारी वही करे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि किसी को भरोसा ही नहीं है, चौकीदार के अलावा दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए जो है हर हाल में चौकीदार को ही जो है लगाया जाता है। शराबबंदी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया चौकीदार, एकदम बहुत बिल्कुल। जो सरकार का जो है, लोगों को जान तक चली, सरकार के जो है ड्रीम प्रोजेक्ट जो शराबबंदी थी, इसमें जो है सफल कराने में जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है चौकीदार दफादार का ही रहा है। चूंकि इनको यह पता है कि किस रूट से कौन आएगा, तो उसकी निगरानी कर रहे हैं, तो तुरंत थाना प्रभारी को सूचना देते हैं। इनके जरिए जो है बहुत सारे जो है शराब माफियाओं का जो है भंडाफोड़ हुआ, उजागर हुआ, बहुत सारे अपराधी जो है शराब माफिया पकड़ा गए, जिसके कारण चौकीदार पे जानलेवा हमला भी हुई, बहुत सारे हमारे साथी की मृत्यु भी हो गई, उसमें जो है अपराधियों द्वारा जो है हत्या भी कर दी गई है। मगर उसके बावजूद भी ये जो है हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो हम लोग का दायित्व है वो अपने दायित्व को करते हैं। आज भी जो सूचना रहती है सरकार को तो देते ही हैं। सरकार शराबबंदी में जो है चौकीदार का महत्व जो है योगदान रहा है शराबबंदी सफल होने में। ये सरकार का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है। मगर अभी जो है पेट में आग लगी हुई है। सरकार यह जान ले कि ये जो है शराब तबीयत खराब हो रही है, तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई पहला भी नहीं है, कोई प्रतिनिधि अभी नहीं सुध लेने के लिए आए हैं। हमारे कुछ साथी का तबीयत भी खराब हो रहा है, तो ये तो सब श्रेय तो सरकार को ही जाता है ना। अगर किसी तरह से तबीयत खराब होते कुछ होती है तो ये तो जो है बिहार सरकार को ही जाएगा, इसकी तो जिम्मेवारी बिहार सरकार को होगी। तो हम जो है बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि जो हम लोग जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए, जो हमारी मांग है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को जो बंद कर दिया गया है कोर्ट के चोट के द्वारा, तो आप विशेष अध्यादेश ला करके विधानसभा से इसको पास करा कर, हाँ विधानसभा से पास करा करके जो है और इसको जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है पुनः बहाल करें। क्योंकि पूर्व में भी ऐसा जो हुआ है, क्योंकि पूर्व के सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2014 लाए, तो इस बार भी जो है सरकार से हम लोग की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उन्हीं का दिया हुआ था, तो हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ भी हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और हमारी मांग है कि जितने पहले भी जो छूट गए हैं 5-6 हजार साथी सेवानिवृत्त के आश्रित, उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। और 25 फरवरी 2023 के पहले जो जितना आवेदन पूरे बिहार में गिरा हुआ है, अभियान चला करके सबको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। और जिनकी नियुक्ति 25 फरवरी 2023 के बाद हुई, जो 5-6 महीना जो है सेवा कर लिया, उनको जो है आज डिसमिस कर दिया गया है। उनकी सेवा बरकरार रखी जाए, उनको वेतन भुगतान किया जाए और पुनः जो है अध्यादेश ला करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बहाल किया जाए। यही हम लोग की प्रमुख मांग है। प्रतिबद्ध रूप से बने रहेंगे एकदम। जब तक जो है हम लोग सरकार से बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ जो है आमरण अनशन पर हटने वाले नहीं है, डटे हुए रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष 11 पंचायत।